आदाब नाजरीन, ऐसा न्यूज टीवी पे खुशामदीद। लीजिए आज की ब्रेकिंग न्यूज। साइलेंट खिदमत रहती है इनकी, बताकर नहीं करते ये लोग। तो आप लोग रुजू होते रहिए ऐसे बड़े लोगों से, ताकि आपकी तालीम आगे बढ़ती रहे। जैसा रुबाई लिखते हैं, नज्म लिखते हैं, या फिर नात हमद वगैरह लिखते हैं। अगर आप में से कोई पढ़ना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, आप लोग पढ़ सकते हैं। क्योंकि हम लोग का एक प्रोग्राम हुआ था जो 10th और इंटर के स्टूडेंट्स थे, तो हम ये इस तरह का कंपटीशन रखे थे वहाँ पे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह के नात और हम लिखे भी और पढ़े भी। तो आप लोगों में से अगर कोई पढ़ना चाह रहा है तो प्लीज़ आप लोग स्टेज पे आएँ और अपना कलाम पेश कर सकते हैं। किसी का भी हाथ रेज नहीं होगा, हैंड रेज कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड अभी मेरे नाम पे है, कोई ब्रेक नहीं करा। इंडियन कैंप में था मैं, हिंदुस्तान कैंप में था, और स्पोर्ट्स हॉस्टल में मैं 7 साल था। बेंगलुरु में, मुंबई में, पंजाब में कई नेशनल मेडल्स है। स्कूल नेशनल मेडल, जूनियर नेशनल मेडल, सीनियर नेशनल मेडल, यूनिवर्सिटी नेशनल मेडल। अल्लाह बहुत नेशनल मेडल से मुझे सरफराज फरमाया। 2004 से मैं मेरे स्पोर्ट्स एकेडमी चलाता हूँ, जिनमें मैं बच्चों को, गरीब बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीएसएफ, स्टेट पुलिस के लिए मैं बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ। और रब के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह 330 से ज़्यादा बच्चे आज मेरे इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ में काम कर रहे हैं। ये तारीख है। 2012 में ही जो एनआईए कहा जाता है ना, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, मुझे 2012 में मेरे से वो लोग रब्ता करें कि तुम क्यों कर रहे ट्रेनिंग, ये क्यों ट्रेनिंग दे रहे मुसलमानों को और सब लोगों को। तो मैं बताया, मैं एक नेशनल मेडलिस्ट हूँ, मेरे वतन के लिए, मेरे हिंद के लिए, मेरे भारत के लिए मैं चाहता हूँ कि नौजवान ऐसे तैयार हो जो देश की रक्षा के लिए काम करे और गरीब बच्चों के लिए। और निज़ामाबाद में कुछ साल के अरसे में, 5-6 साल के अरसे में 2 लड़की जो पुलिस में जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनको मैंने ट्रेनिंग देता था, तो जब लड़कियां वो ग्राउंड में आते थे तो ग्राउंड के अंदर उन लड़कियों को बताया जाता था ये सार है क्या है, तेरे को भागा भागा के तेरे को मार दे रहा, आपको मार दे रहा है, ये पैरा छीड़ रहा, वो कर रहा है, ये कर रहा, बेटा ये अपना काम नहीं होता, अपन ये काम नहीं कर सकते, लिहाजा तुम कुछ तो पढ़ो आप। वो लड़की मेरे को आके बताई, सर ऐसा सब बोल रहे, योगा करने वाले बोल रहे मुझे, खवातीन ये, सर मैं कैसा करूँ। तो बोला बेटा तेरा मकसद क्या है, तेरा मकसद आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना है तुझे, तो ये तो मरहले आते रहते, बोलते रहते। अगर हम लोग, हमारी खवातीन, हमारे नौजवान, हमारे मुसलमान, अगर हम लोग बड़े बड़े पोजीशन पे नहीं रहेंगे तो हम कहाँ पर जाएंगे। हम ऐसा पर्दा करेंगे तो किस तरीके से। हम लोग आईपीएस होना है, हमको आईएएस होना है, हमको डॉक्टर होना है, हमको सर्जन होना है, जनरल सर्जन बनना है, ऑर्थोपेडिक बनना है, हमको ऑन्कोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, तमाम इसमें हम आगे बढ़ना है। बेटा तुम लिहाजा ट्रेनिंग करो। बच्ची मुसलसिल 7 महीने 8 महीने तक ट्रेनिंग करी। मेरे पास 2 साल थी, अल्लाह का फजल है, अभी वो पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रही है। निज़ामाबाद की तारीख है। 2 लड़कियां, अभी एक लड़की का एसआई का सिलेक्शन हुआ है, एक लड़की अभी कांस्टेबल है। तो प्यारे बच्चों, ये अच्छा मौका है, मुझे मौका दिया गया है, मैं अफसर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आरिफ साहब को मैं देखता हूँ एक डेडिकेटेड वर्कर है, उर्दू के लिए अपनी जान निछावर करने वाले आरिफ भाई मैं देखता हूँ आपको मैं, क्योंकि मेरी बीवी भी गवर्नमेंट लेक्चरर है, उर्दू की लेक्चरर है, रात दिन हाजरीन जलसा और डैश पे फरमा बुज़ुर्गों, आज के जलसे को कामयाब करने के लिए आप लोग जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और आरिफुद्दीन साहब की जो हिम्मत अफजाई करे हैं, उसका मैं उनकी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि ये चंद हस्तियाँ ऐसे हैं जो बेबाक तौर के ऊपर उर्दू की तरक्की के लिए अपनी हर वक्त की खिदमत पूरी करते हैं। यानी कि इन लोग जो है दुनिया में सिर्फ इन लोग को यही रहा है कि उर्दू को कैसी तौर से आगे बढ़ाना और जवान तबके को कैसी वजह से उर्दू में बिल्कुल अच्छी वजह से उसकी वाकिफ़ करवाना। अफसोस की बात तो ये है सब में ज़्यादा कि इसकी ज़िम्मेदारी घर वालों के ऊपर होती है। उर्दू को सिखाना करना जो है, जो कुछ भी है वो वालिदैन के ऊपर होता है, मगर
उनका ने भी उतना टाइम नहीं है और बच्चों का ने भी उतना टाइम नहीं है ये सेल फ़ोन से और दूसरे मुख्तलिफ़ चीज़ों से जिसकी तरफ से वो लोग तालीम से दूर हो गए और उर्दू से बिलखुसूस दूर हो जा रहे हैं। आज का ये जो दिन है ये ख़ास तौर पे भवन के सीढ़ियाँ चढ़ा, वहीं NSY में था, यूथ कांग्रेस में था। तो हमारे मोहतरम जहदकार, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बाद में बोलूँगा वो कौन है, तो मैं उनसे मुतासिर हुआ, उनसे मुलाकात किया। उनके वो मेरे हाथ में हाथ डाल के उंगली पकड़ के चलना सिखाए कि सियासत किस तरीके से की जाती है, एक जहदकार किस तरीके से जद्दोजहद करता है। अगर एक समाजी कारकुन, सोशल एक्टिविस्ट को किन मराहल से गुजरना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, तो तब आवाम की खिदमत, आवाम के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करते हैं। तो दोस्तों, बुजुर्गों, आपको मालूम होना चाहिए, प्यारे बच्चों, 1987 में तारीखी चार मीनार के पास एक ऐसा जहदकार तन मन धन गैर मुयन्ना मुद्दत के लिए अप टू डेट मरन बरत रखता है। तो हिंदुस्तान के तेलंगाना, बल्कि आंध्र प्रदेश के, बल्कि हिंदुस्तान के ऐसे ऐसे मोतबर शख्सियतें, मैं जब बहुत ही छोटा था भाई, हमारे कैंप पे आते हैं, अपने किताबुल राय में दर्ज करते हैं कि ये जहदकारों की तंजीम, ये जहदकारों के, ये नौजवानों की तंजीम, ये जानिसारों की तंजीम और ये मुहिब्बान उर्दू के काफिला, हम आपकी यगानत करते हैं, आपके जद्दोजहद के साथ, हम जबान के साथ हैं। वो थे हिंदुस्तान के नेशनल लीडर, जनता पार्टी के शहरियार साहब, जो सिटी गवर्नमेंट कमेटी के साबिक सदस्य, जो कि असलियत रह चुके हैं, जनाब अब्दुल कादिर साहब को तहरीर पेश करें। उसी तरीके से जनाब SK अब्दुल साहब, क्योंकि दोनों मैं समझता हूँ हम उम्र है, तो आप भी बाप साहब भी जवाब साहब की कहेंगे, SK अब्दुल साहब करें। तो ये दो हाथ में दो पकड़ लो, मैं दे दूँ मैं, आप भेजो तो। अजमतुल्लाह साहब कहाँ पर है? मेरे उस्ताद से हमारे उस्ताद है, बोल में आओ। हमारे उस्ताद है SK अब्दुल साहब, इनसे मैं अपनी कोशिश करा रहा हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है कि आज उन्होंने मेरे सामने हैं, मेरे साथ है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहा तो 9,000 बरस जिंदा रहेंगे और हम उसकी हिम्मत अफजाई करेंगे। शुक्रिया। हाँ, फोटो भी ले लिया, ले लिया। मेरे दिलीना रफीक, अमृतसर प्रदेश कांग्रेस के नायब सदर जनाब अहमद खादर साहब, सीनियर कांग्रेस कायद नवाब सैयद अली शहरियार साहब, जनाब मोहम्मद अमजद साहब, जनाब सैयद फैसल साहब कारपोरेटर निजामाबाद, माहिर तालीम मोहतरमा अर्शा जदीद सिद्दीकी साहिबा, मौजूद लेक्चरर साहिबान और मुमताज़ जायद साहब, आली जनाब आरिफ हकीम अहमद साहब, जनाब सईद साहब,
आशीष तालेबान, मौजूद जक्केदार साहिबान, ये बात मेरे लिए भाई से तमान्यत है कि आज मेरी बेटी का खिदमत। जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। मैं जनाब डॉक्टर अजमतुल्लाह सर को दावत दूंगी स्टेज पर। प्रोफेसर सॉरी, मैं अखबार की जबान में हूँ कि अखबार में एसोसिएट एडिटर रहता हूँ, लेकिन ये एसोसिएट प्रोफेसर रहते। तो मोहतरमा हाजरा बेगम साहबा, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नामपल्ली, विमेन के ख्वाहिश करता हूँ कि टेक्निशियन पर सप्लाई। उसी तरीके से शबाना बेगम साहबा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स। तो ख्वाहिश करता हूँ कि आपसे बेहद शुक्रिया आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह।